पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे कल दोपहर 4:30 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हमारी तो यार ये उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इस सीरीज़ में 3-0 से डोमिनेट करे। बट क्या हम ये उम्मीद ठीक लगा रहे हैं और क्या हमारी ये उम्मीद लगाना गलत है कि हम पाकिस्तान 3-0 से जीते? इसका जवाब अगर किसी का ना है तो उसकी वजह भी ये है कि आज की पाकिस्तान टीम शायद इस काबिल नहीं है कि वो 3-0 जीत पाए। 3-0 जीतना मतलब हमें तो अब युगांडा अगर हमारे अगेंस्ट खेले तब भी हमें शायद इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि हम 3-0 जीत पाएँ। इस नहज पे आ गई है हमारी टीम के अब हमें नहीं होती उम्मीद हमारी टीम से। हम छोटी टीमों से भी हार जाते हैं और छोटी टीमों से इतना टफ़ कंपटीशन में हम जाके जीतते हैं कि यार कॉन्फिडेंस एज अ फ़ैन आपका लूज़ हो जाता है यार अपनी टीम से। मतलब क्यों ना हो, इतनी पथेटिक सिलेक्शन आप करेंगे। हम नकली लेग स्पिनर्स को खिलाएंगे जो कि एज अ बैटर खेलना चाहते हैं। हम उन बॉलर्स को खिलाते हैं जिनका पेस 128 130 पे आ चुका है। वही बॉलर्स आज से 2-4 साल 4 साल 3-4 साल पहले 145 150 तक जाते थे वो बॉलर्स। उनका पेस डाउन हो चुका है, हम उनको अब तक खिला रहे हैं और कुछ तो हमारे कप्तान भी। सो दैट्स मतलब कि हम कैसे ये बात सोच सकते हैं एज अ फ़ैन कि यार हमारी टीम्स है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जिसका फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड भी नहीं है, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 20 ही टीम है उनकी। मतलब हम उनसे भी 3-0 जीतना तो चाहिए, ऑफ कोर्स ये बात जीतना चाहिए क्योंकि आपकी होम कंडीशन है, आपकी तो बेस्ट टीम है ना। उनकी बेस्ट टीम हो या ना हो, आपकी बेस्ट टीम है। मतलब आपके सेलेक्टर्स के हिसाब से वैसे नहीं है, आई नो, बट आपके पास ना स्पिनर पूरा है, आपके स्पिनर बेहतर हैं, बट योर बॉलर्स स्पेशली द फास्टर वंस आर पैथेटिक राइट नाउ। फॉर नाउ दे आर पैथेटिक। हारिस रऊफ नहीं बनता था, आई सपोज के नहीं बनता था वो, उसके आप जो भी रिकॉर्ड निकाल लो, ही हैज़ कोलैप्स्ड इन एवरी मेजर इवेंट। आप 50 ओवर का इवेंट निकाल लो, ही हैज़ कोलैप्स्ड। आप शाहीन अफरीदी डजंट डिज़र्व टू बी इन द स्क्वाड, ही इज़ मेड द कैप्टन। मतलब कैप्टनसी तो खैर वो कहीं से भी नहीं डिज़र्व करता था, वो तो टीम में होना डिज़र्व नहीं करता अभी फ़िलहाल। नसीम शाह कहते हैं एक्शन पूरा नहीं है, फ़िटनेस इश्यूज़ ऑल ऑफ दैट। डायरेक्ट फ़िटनेस से उसने ऐसा क्या किया कि वो डायरेक्ट टीम में आ गया? नो वन नोज़ दैट। मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि आप किसी एक फास्ट बॉलर पे आप उंगली उठा रहे हो कि उनके ऊपर निशानदेही कर रहे हो कि यार ये लोग इनकी सिलेक्शन गलत है। all of them are not just their selection are not justified yet. सबकी पेस पे, फिटनेस पे, उनकी परफॉर्मेंसेस पे ओवरऑल सबका एक शक व शुबात है कि भाई ये कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और एक बड़ा सैम्पल साइज़ है कि यार इन लोगों ने आज तक नहीं किया ना अब करेंगे। हाँ शायद इस सीरीज़ में कर दें क्योंकि आपके पास सामने जो है वो उनकी ना फुल स्ट्रेंथ है। आप अगर इस सीरीज़ में कुछ ये लोग कर भी दें तो क्या हम शुरू हो जाएंगे कि यार द ट्रियो इज़ बैक, द ट्रियो इज़ जस्ट लेजेंडरी। हम उनको 99 से मिलाना शुरू कर देंगे, शोएब बकार वसीम से मिलाना शुरू कर देंगे। ऐसे फजूल काम मैंने तो अब नहीं करने। एक दफ़ा शायद मैंने करे हों ऐसे काम, लेकिन अब मैं इनको ना मिलाने वाला हूँ किसी से। ये फ़ारिज़ हैं और ये फ़ारिज़ ही इन्होंने जब तक इनका पेस और इनकी फ़िटनेस ऊपर नहीं आएंगी, फ़ारिज़ ही रहेंगे। मूविंग ऑन के अब हम सीरीज़ की बात कर लेते हैं। अगर हम थोड़े से ग्राउंड स्टार्ट्स के ऊपर जाएं कल, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर मैच है हमारा। तो सबसे पहले तो हम अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर लें तो हमारे पास पूरी तरीके से यंग टीम नहीं है, बट कुछ फेमिलियर फेसेस भी हैं, जैसे कि जैम्पा हो गए, एलेक्स कैरी हो गए, मैथ्यू शॉर्ट हो गए, मैथ्यू रेंशॉ हो गए। नॉट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस बट ही इज़ अ गुड बैट्समैन हो गए। मार्नस लबुशेन हो गए, जॉश इंग्लिस हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, नेथन एलिस वेरी गुड बॉलर। और जो कप्तान मिच मार्श की जो रिप्लेसमेंट आए हैं वो हैं कूपर कॉनली भी हैं। नॉट अ वेरी एक्सपीरियंस वन, बट उन्होंने बहुत कम टाइम में अपना नाम बनाया इन दी IPL एज वेल और ओवरऑल क्रिकेट के अंदर। और ऑलिवर पीक इज़ अ न्यू सेंसेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। मतलब इनको कहा जाता है कि ये नई बड़ी चीज़ है, ये अब एक बड़ी चीज़ बनेंगे क्योंकि इन्होंने अंडर 19 के अंदर भी लीड किया था। आई डोंट रिमेंबर कि इन्होंने मैच जिताया था नहीं जिताया था, बट ही वॉज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एट द क्रीज। आई थिंक अगेंस्ट इंग्लैंड इट वाज द मैच, और इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बारी खेली थी। आई थिंक 100 पे इन्होंने सेंचुरी करी थी उस गेम में, बट आई डोंट थिंक कि जीत पाए थे वो गेम। सो आई थिंक यार बहुत ये ऑस्ट्रेलिया का नया बड़ा टैलेंट है।
जो कि ऑस्ट्रेलिया इनको बहुत बड़ा मानती है और ये समझते हैं कि ये बहुत फ्यूचर में बहुत बड़ा टैलेंट बनेंगे फॉर द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। तो अगर हम कुछ जैम्पा की बात कर लें, नेथन एलिस इज़ अ वेरी गुड बॉलर। इन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज़ में भी दिखाया था कि ही इज़ अ वेरी प्रूवन बॉलर और ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। मतलब उनकी लाइन और लेंथ अच्छी है और स्पेशली तो ये T20s के लिए हैं, बट वील चेक केयर और वील नो कि भाई ये वनडेज़ के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं। अगर हम उसके बाद थोड़ा सा ग्राउंड स्टार्ट्स की तरफ चले जाएँ तो यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर हमने हमेशा अक्सर व बेशतर देखा है कि यार यहाँ जो टीम चेज़ करती है वो ही ज़्यादातर मैचेस जीतती है, क्योंकि यहाँ पे अंडर द लाइट्स चेज़ आसान हो जाता है, बॉल अच्छा आता है बल्ले पे एंड द चेज़ बिकम्स ईजियर ओवरऑल। अगर हम हाईएस्ट टीम टोटल की बात करें तो ये पाकिस्तान ने ही किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन 2023 337 किया था पाकिस्तान ने, और उससे पहले भी पाकिस्तान का ही यहाँ पे रिकॉर्ड था 329 रन्स का, जो कि 2004 में अगेंस्ट इंडिया किया था पाकिस्तान ने। वो भी क्या दिन थे जब हम इंडिया के ख़िलाफ़ 350 करते थे। मतलब अब तो हम मेरे ख्याल से 200-250 वाली टीम है इंडिया के ख़िलाफ़। व्हाट अ डाउनफॉल में। मतलब अगर हम उसके बाद अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल बैटिंग की बात करें, स्कोर जो बनाए वो गैरी क्रिस्टन ने बनाए यहाँ पर। गैरी क्रिस्टन ने यहाँ पे 188 रन्स बनाए और 159 बॉल्स। वो 96 की वर्ल्ड कप में आया था ये सब कुछ। अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि बॉलिंग के फिगर सबसे अच्छे किसके पास है, वो भी पाकिस्तानी लेजेंडरी ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक के पास हैं। वो उन्होंने भी अगेंस्ट इंग्लैंड ये स्टार्ट्स अचीव किए थे इन द ईयर 2000। और सबसे ज़्यादा जो विकटें हैं इस वेन्यू के ऊपर वो वक़ार यूनुस की। वक़ार यूनुस है टो क्रशिंग यॉर्कर स्पेशलिस्ट। उन्होंने भी उनकी एवरेज सबसे ज़्यादा कम है, उन्होंने 11 विकटें ली हैं इन जस्ट 6 मैचेस। और सबसे ज़्यादा अगर हम एक पार्टनरशिप की बात करें तो 204 रन की पार्टनरशिप हुई है बिटवीन इंज़माम उल हक एंड सलीम मलिक। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स और स्टैट्स थे जो कि इस ग्राउंड के हवाले से हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक एसेंस निकालें इस पूरे रिकॉर्ड का, मतलब कि यहाँ पे चेज़ अच्छा होता है। फास्ट बॉलिंग पे मैं इतना नहीं जाऊँगा क्योंकि रावलपिंडी यूज्ड टू बी अ बाउंसी विकेट, बट नाउ इट्स नॉट। मतलब नाउ इट्स अ प्रीटी मच फ्लैट विकेट। पहली इनिंग में थोड़ा सा बॉल ग्रिप होता है, स्पिन होता है, दूसरी इनिंग के अंदर सब कुछ ही गायब हो जाता है। तो यू नीड टू पोस्ट अ गुड टोटल टू डिफेंड एट द रावलपिंडी स्टेडियम। मतलब आपको 300 प्लस चाहिए ही होता है स्टेडियम के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा कैसी विकेट्स हैं, क्या हम साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को रिप्लिकेट करना चाह रहे हैं या फिर हम वही अपनी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स के ऊपर जाएंगे जहाँ पे हल्का बॉल ग्रिप होगा और फास्ट बॉलर्स का बॉल अच्छा बैट पे आएगा। तो हमारी अप्रोच कल ही पता चल जाएगी हमें शायद पहले ही पता चल जाए, क्योंकि उससे पहले ही पिक्चर्स आउट हो जाती हैं अमूमन इंटरनेट पे। तो वील गेट टू नो अबाउट दैट। इस सीरीज़ के अंदर हम व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल योर मेन स्कोरर, योर मेन बैटर अगर फ़खर जमान नहीं है इन योर टीम, इज़ बाबर आजम राइट नाउ। तो बाबर आजम ही इज़ लुकिंग वेरी गुड इन द PSL। हमें लगा था कि यार ये सिर्फ PSL की फॉर्म है, बट ही रेप्लिकेटेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट अगेंस्ट बांग्लादेश इन द टेस्ट सीरीज़। तो हमें उनसे काफ़ी हाई होप्स हैं और आई एम एक्सपेक्टिंग 1 से 2 सेंचुरीज़ तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फ्लैट विकेट होती है। पिंडी की लगा लें, लाहौर की लगा लें, इट्स वेरी वेरी मच फ्लैट। थोड़ी देर की अगर लाहौर में थोड़ा अर्ली ऑन थोड़ा स्विंग होता है तो होता है, वरना तो इट्स प्रीटी मच फ्लैट। तो दैट्स उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के दूसरे बड़े बैटर जो कि हो सकते थे, मोहम्मद रिजवान, वो ड्रॉप थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनको ड्रॉप कर दिया 1 साल पहले वर्ल्ड कप से, और हम बहुत अच्छी टीम बनेंगे इंशाल्लाह। हमने 2023-25 में आखिरी चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी और वी आर ड्रॉपिंग हिम इन एट मिड ऑफ 2026। हम थोड़े से बावले किस्म के लोग हैं, हमने इसीलिए ऐसा डिसीजन लिया है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन है सलमान अली आगा। सलमान अली आगा की मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो कर देगा। वो उसने नहीं भी करा ना तो आई हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम कि वो बड़े स्टेज पे करेगा स्कोर, नॉट एट दिस स्टेज। मतलब पिंडी की विकेट पे ना भी करे ना, मतलब करना चाहिए ऑफ कोर्स, ये बता बैटिंग पैराडाइज है, करनी भी चाहिए, बट नहीं भी करता ना तो मुझे उसकी कोई खास फिक्र नहीं होती। उसका बैटिंग स्टाइल इस तरह का है कि वो प्रेशर सिचुएशंस के लिए बना है, उसकी टेक्निक प्रेशर सिचुएशंस के लिए बनी है। थोड़ी सी अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक है, देन दैट्स टेलर मेड फॉर दैट प्रेशर सिचुएशंस, जहाँ पे आप आइडियल टेक्निक से थोड़ा सा एक्सपोज हो जाते हो, बट यू कैन जस्ट काउंट अब इट स्टेबलाइज द बैटिंग और थोड़ा सा चला सकते हो आप गेम को उस टेक्निक से।
तो आई थिंक कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सलमान अली अगर नहीं भी करते तो ही विल ही इज़ अ गुड एसेट एंड ही इज़ अ वैल्यूबल एसेट फॉर पाकिस्तान इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप। और आई थिंक दैट्स ऑल। मतलब थोड़ा सा अगर हम स्पिन की तरफ चलें तो मेहरान हैं, सुफियान हैं, और सॉरी आई डोंट थिंक मेहरान नहीं है। आई थिंक अबरार एंड सुफियान आर देयर। अबरार एंड सुफियान आर देयर। यप, अबरार एंड सुफियान आर देयर। अरफात मिन्हास इज़ ऑल्सो देयर। Yes, Abrar, Sufyan and Arafat Minhas are your premium leg spinners, your front run leg spinners. तो मैं चौथा स्पिनर नहीं गिन रहा हूँ क्योंकि वो नकली लेग स्पिनर है। वो आएंगे 2-4 ओवर 5 ओवर जब करेंगे, जब टीम की 5-6 विकेटें गिर चुकी होंगी सामने टीम की, आएंगे वहाँ 3-4 विकेटें लेंगे, अपनी बॉलिंग इकॉनमी बेहतर करेंगे, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करेंगे और चले जाएंगे। और फिर वो जस्टिफाई करेंगे अपनी नेक्स्ट सिलेक्शन इन स्टैट्स पे बेस्ड करेंगे उस सिलेक्शन को कि यार देखो मैंने लास्ट सीरीज़ के अंदर 3 मैचों के अंदर 6-7-8 विकेटें ली थी, आई शुड बी इन द नेक्स्ट सीरीज़। और इसी तरह चलता रहेगा कार खैर हमारा, और हम तबाह बर्बाद होते रहेंगे इसी वजह से। आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इंशाल्लाह कल के वीडियो पे हम मिलेंगे मैच के बाद। 4:30 बजे तक का मैच, 4:30 बजे मैच स्टार्ट होगा, तो आई एम अज्यूमिंग के 7 घंटे मैच चलेगा तकरीबन। तो 11 बजे तक हमारी 11:30 तक आई थिंक ये वीडियो आएगी, and we'll meet you and I'll meet you after that video. Thank you for watching. Like, share and subscribe. Thank you for watching. Allah Hafiz.